डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक अपना दिशा परीक्षण चल रहा है और हमने अब तक उसमें 5 टाइप्स कर दी हैं और आज हम 6 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमने आज तक पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से और इतना बेसिक लेवल से जो चाहे पहली बार रीजनिंग को स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें से आपके प्रश्न 100% बनेंगे। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि नहीं तो आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको एक एक सेकंड में आपके आंसर निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको 5 टाइप्स पढ़ा रखे हैं। आज हम ट्रेंड संबंधित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ट्रेंड संबंधित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी मैं आपके लिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आया हूं, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको आज के बाद रेल संबंधित प्रश्नों में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये आपका मेरे से वादा है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। और अब मैं आपको रेल संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो आप बस इस 5-6 प्रश्नों में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके रेल के संबंधित सभी डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपका पूरा मैटर बना के लेके आया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले है आपका ट्रेन वाला एक बेसिक प्रश्न। आपका कई बार एग्जामिनर आप लोगों को घुमाने के लिए या एग्जाम में इतना आपका या एग्जाम में आप बहुत प्रेशर में होते हो और उस समय फटाफट आप एग्जाम में प्रश्न करने की कोशिश में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और वो आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप पढ़िए स्टूडेंट्स। मेट्रो ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है आपका कि मेट्रो ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता है कि मेट्रो ट्रेन क्या कह रहा है, ये मेट्रो ट्रेन। और मेट्रो ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है। मेट्रो ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है, मेट्रो ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है। तो जैसे ही आपका वहां ऑप्शन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ऑप्शन है वो तो उसमें आपको करना है कि धुआं जनरित नहीं होगा, धुआं जनरित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, धुआं जनरित नहीं होगा। कई बार मैंने एग्जाम में ऐसे देखे प्रश्न आपको दे दिए हैं कि मेट्रो ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है और आपको ऑप्शन दे दिए कि अब बताओ धुआं कौन सी दिशा में जाएगा और वह ऑप्शन आ गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो प्यारे विद्यार्थियों ने क्या कर दिया कि स्टूडेंट दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो हमेशा धुआं विपरीत आता है। तो कई बार बच्चे वहां पे करके आ जाते हैं कि सर धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और क्लिक कर देते हैं एग्जाम की प्रेशर की वजह से और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी मेट्रो ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन शब्द आ जाए तो आपका सीधा ऑप्शन होगा कि धुआं जनरित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, धुआं जनरित नहीं होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर आपका। जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ जाए या विद्युत ट्रेन आ जाए तो आपका क्या ऑप्शन होगा, धुआं जनरित नहीं होगा। ठीक है, धुआं जनरित नहीं होगा। क्लियर यहां तक। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप 2, विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। क्या कह रहा है, विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन आ गई है उसके बाद इन ट्रेनों ने धुआं देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। मतलब कि विद्युत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन कभी भी धुआं जनरित नहीं करती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कि सर विद्युत ट्रेन धुआं जनरित नहीं करती है, विद्युत ट्रेन धुआं जनरित नहीं करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको एग्जाम में मेट्रो ट्रेन आ जाए
विद्युत ट्रेन आ जाए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको ये ऑप्शन दिख जाए, ये दोनों ऑप्शन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ऑप्शन में से आपको राइट करना है कि सर धुआं जनरित नहीं होगा या ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर? आपको बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल एक बेसिक। अब चलते हैं अपन आपके लिए आज की शानदार ट्रिक्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो बताओ ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अभी मैंने आपको एक टाइप फर्स्ट में ट्रेन संबंधी में बता दिया था कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के बारे में आपको पूछे तो इसका एक ही आंसर होगा कि सर इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन हो कि सर धुआं जनरित नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और मेट्रो ट्रेन धुआं जनरित नहीं करती है। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब मैं मेट्रो ट्रेन में भी आपके लिए इजी करने के लिए मैंने इसके अंदर भी आपके टाइप्स बना दिए, ठीक है ना, और उसके अंदर टाइप बना दिए, बिल्कुल एक एक टाइप को लेते हुए अपन बिल्कुल जीरो लेवल से अपन चलेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से, जो फर्स्ट बार अगर रीजनिंग भी पढ़ रहा है तो उसके भी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब प्रश्न है आपका, देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेल है और पवने हैं। क्या है? रेल है और पवने हैं। रेल तो आपकी गतिशील है। क्या है? रेल तो आपकी गतिशील है और पवने नहीं चल रही हैं। पवने, हवा नहीं चल रही है, लेकिन ट्रेन गतिशील है, ट्रेन चल रही है। ट्रेन तो चल रही है लेकिन पवने नहीं चल रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप ट्रेन संबंधित प्रश्न करो तो इसमें भी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीज रखनी है? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमेशा धुआं, जो धुआं है वो ट्रेन के विपरीत चलेगा। ट्रेन के विपरीत चलेगा, ट्रेन के विपरीत जाएगा। हमेशा धुआं है जो ट्रेन के आपके विपरीत जाएगा। कैसे जाएगा? ट्रेन के विपरीत जाएगा। मैंने कहा कि सर ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो अब उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा। अगर ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो धुआं उत्तर की ओर जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको इसमें यह ध्यान रखनी है, और दूसरी आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी जिस दिशा में हवा चल रही है, जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में आपका धुआं जाएगा। जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में धुआं जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जो ट्रेन वाला टॉपिक्स है आपका, वो इन दो कंसेप्ट पे चलेगा। इस दो कंसेप्ट को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन टेस्ट में ट्रेन वाला प्रश्न आज के बाद मेरा वादा है कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और बिल्कुल बेसिक से, कैसे? बिल्कुल बेसिक से आप देखिए, इसको मैं आपको करवा रहा हूं कि जब भी धुआं की बात करें और ट्रेन के हमेशा धुआं विपरीत दिशा में जाएगा। ट्रेन की हमेशा, जैसे ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है तो धुआं हमेशा दक्षिण की उत्तर की तरफ जाएगा। और जब भी हवा चल रही है, हवा चल रही है तो जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में धुआं जाएगा। जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में धुआं जाएगा। हवा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो इसका मतलब ट्रेन का धुआं आपका पश्चिम की ओर जाएगा। क्लियर?
कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, जिस दिशा में हवा चलती है हर चीज उसी दिशा में जाती है कि नहीं जाती है। जैसे आपने एक कागज यहाँ लेके हम खड़े हो गए और हवा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है या पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो आपका जिस दिशा में हवा जाएगी उस दिशा में वो कागज का टुकड़ा उड़ के जाएगा। तो बिल्कुल राइट, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में ट्रेन का धुआं भी जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों आपका, कि जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उसके विपरीत तो जाएगा धुआं, और जिस दिशा में हवा चलेगी उस दिशा में जाएगा धुआं। ठीक है, ये जो फॉग वाला, ये जो धुआं वाला कॉन्सेप्ट है, इस दोनों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा दो, बिल्कुल बैठा दो। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, अब वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपने देख लिया अच्छे से कि जिस दिशा में ट्रेन जाएगी धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा, और जिस दिशा में हवा चलेगी और ट्रेन का धुआं उस दिशा में जाएगा। दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप इसको ऑपोजिट करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर यहां तक? चलिए, और मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपके पूरा ये ट्रेन संबंधी जितने भी प्रश्न आपको 5-6 टाइप्स के करवा रहा हूं, बेसिक से लगा के टॉप तक, वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, बेसिक से लगा के सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है रेल गतिशील है और पवनें नहीं चल रही हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेल तो चल रही है लेकिन पवनें नहीं चल रही है। ठीक है, जिस टाइप में इस टाइप के प्रश्न बनेंगे आपके कि सर रेल तो चल रही है लेकिन पवनें नहीं चल रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, गतिशील ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। एक गतिशील ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक गतिशील ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, लेकिन पवनें स्थिर है, लेकिन पवनें स्थिर है, तो रेल का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। लेकिन पवनें स्थिर है तो रेल का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, तो धुआं हमेशा ट्रेन के विपरीत जाएगा। तो इसका मतलब आपका धुआं पूर्व दिशा में जाएगा। आपका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। कुछ चीज समझ में आई प्यारे विद्यार्थियों आपको? जिस दिशा में ट्रेन जाएगी उसके विपरीत धुआं चलेगा, जिस दिशा में ट्रेन जाएगी उसके विपरीत दिशा में जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। प्रश्न है आपका, गतिशील ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है लेकिन पवनें स्थिर है, तो रेल का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। अब ट्रेन है जो आपकी कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। अब पूर्व से पश्चिम की मतलब ऐसे आपकी ट्रेन जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे जा रही है, तो धुआं विपरीत जाएगा। तो धुआं मतलब पीछे की तरफ आएगा, और पीछे आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो इसका मतलब धुआं आपका कौन सी दिशा में आ रहा है, पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। क्लियर? क्लियर? डाउट क्लियर हो गया ना? चलिए देखिए, इसमें आप, मैं एक और प्रश्न आपको करवाता हूं। मैंने कहा एक गतिशील ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो बताइए अब उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो धुआं हमेशा ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि धुआं हमेशा ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है। तो सर इसमें आप अपना आंसर होगा कि सर धुआं उत्तर दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। क्लियर? अब चाहे आपको कोई भी प्रश्न दे दे कि ट्रेन पूर्व से पश्चिम जा रही है, या ट्रेन पश्चिम से पूर्व जा रही है, या ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है, या ट्रेन दक्षिण से उत्तर जा रही है, आपका कॉन्सेप्ट एक ही है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है धुआं उसके विपरीत जाएगा। क्लियर? यहां तक प्यारे विद्यार्थियों आपको, मेरे को लगता है बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए आप,
इसमें है रेल स्थिर और चालू है और पवने गतिशील है। इसमें क्या क्या है, रेल तो खड़ी है लेकिन स्थिर अवस्था में खड़ी है, चालू अवस्था में खड़ी है। रेल खड़ी है, स्थिर अवस्था में चली खड़ी है और चालू अवस्था में खड़ी है, लेकिन पवने चल रही हैं। क्या चल रही हैं? पवने। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, तो कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, तो इसकी कौन सी दिशा में जाएगा? पवनों की दिशा में जाएगा। मतलब पवने जिस दिशा में चल रही हैं उस दिशा में धुआं भी आपका जाएगा। मतलब ये हो गया कि जिस दिशा में पवने चल रही हैं उस दिशा में आपका धुआं जाएगा। जिस दिशा में पवने चल रही हैं उस दिशा में धुआं जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपका इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक चालू ट्रेन खड़ी है, एक चालू ट्रेन है और वो खड़ी है उत्तर की ओर मुख करके। किधर की ओर मुख करके? उत्तर की ओर मुख करके ट्रेन आपके खड़ी है। उत्तर की ओर मुख करके ट्रेन आपके खड़ी है। वह पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। इसका मतलब पवने आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। पवने आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। तो ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही लाइन, जिस दिशा में पवने चल रही हैं उस दिशा में धुआं जाएगा। तो अपनी ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अपना धुआं भी जाएगा पश्चिम की ओर। कौन सी ओर? पश्चिम की ओर। तो अपना आंसर हो जाएगा सर कि धुआं जाएगा पश्चिम की ओर। धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम की ओर। क्लियर? एक चीज इसमें प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना आप, है ना। देखो इसमें क्या कहा इसने? रेल स्थिर है, रेल नहीं चल रही है। अगर रेल भी चलती तो धुआं रेल के तो विपरीत और पवनों के साथ चलता, है ना। पहले प्रश्न में अपन ने क्या किया था? रेल चल रही थी और पवने नहीं चल रही थी। इसमें रेल नहीं चल रही है और पवने चल रही है। ठीक है ना? डाउट क्लियर हो गया ना? मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये सेकेंड टाइप में अपन ने क्या किया है, इसमें ट्रेन को अपने चालू खड़ी कर दी है और पवनों को चला दिया है। ठीक है। और पहले टाइप में अपन ने क्या किया था? रेल को चला दिया था और पवनों को स्थिर कर दिया था। क्लियर? डाउट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए अपन। अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी बात आ रही है इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रेल भी गतिशील है और पवने भी गतिशील है। ठीक है, रेल भी गतिशील है और पवने भी गतिशील है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सर ने हमको बता दिया एक कॉन्सेप्ट कि रेल गतिशील है तो मतलब रेल के विपरीत धुआं जाएगा, रेल के विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। और पवने गतिशील है तो पवनों की दिशा में धुआं जाएगा, पवनों की दिशा में धुआं जाएगा। हमको अनिल सर ने हमको यह बता दिया है कि रेल गतिशील है तो विपरीत चलना है और पवने गतिशील है तो पवनों की दिशा में चलना है। तो अब चाहे रेल गतिशील हो चाहे पवने गतिशील हो, हमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इसके प्रश्न अपन कैसे करते हैं, कैसे इसके चुटकियों में अपन आंसर लाते हैं। कैसे लाएंगे? चुटकियों में। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका पहला पढ़िए। रेल चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो रेल चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, रेल चल रही है, रेल आपकी चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, आपकी रेल चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, आपकी ट्रेन चल रही है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी ट्रेन चल रही है। इधर कर लेता हूं। ठीक है, देखो ट्रेन आपकी चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका मतलब आपका धुआं इसके विपरीत चलेगा। दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उत्तर के विपरीत क्या हो गया? उत्तर के विपरीत आपके क्या हो गया? दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया। ट्रेन कैसे चल रही है आपकी? दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और उत्तर के विपरीत क्या होगा? तो धुआं आपका कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण की ओर। फिर क्या कह रहा है? तथा पवने चल रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। पवने जो आपकी चल रही हैं वो आपकी चल रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। पवने आपकी चल रही हैं पूर्व से
पश्चिम की ओर। तो अनिल सर ने हमको ये तो बता दिया है सर कि जिस दिशा में पवनें चलेगी धुआं आपका उसी दिशा में जाएगा। और अपना धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रहा है। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सा आंसर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर? देखो इसमें अपन ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, दो लाइनें याद रखी है। कौन सी? दो लाइनें, सिर्फ दो लाइनों में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है धुआं उसके विपरीत चलेगा। क्लियर? फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, जिस दिशा में पवनें चल रही हैं ट्रेन का धुआं भी उसी दिशा में चलेगा। क्लियर? पहला प्रश्न था अपना, रेल चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। रेल किधर चल रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो इसका मतलब इसका धुआं विपरीत आएगा। और विपरीत कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। विपरीत कौन सी दिशा है ट्रेन के? दक्षिण दिशा। फिर क्या कहता? और हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम की ओर। तो इसका मतलब सर हमारा आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा आंसर हो गया। क्लियर? दो लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है? और एग्जाम में ये टिक्स ही आपका समय बचाएगी और आपको इस टाइप के प्रश्न करते आपको बहुत सारा मोटिवेशन आ जाएगा और आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। और मैं आशा करता हूं कि आगामी आने वाले एग्जाम में आप मेरे ये जितने भी मैं 7-8 आपको डायरेक्शन टेस्ट के टाइप्स पढ़ा रहा हूं, तो इसमें से आपके हुबहू आपको पेपर एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे और वो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है? ये मेरा वादा है कि इस डायरेक्शन टेस्ट का जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देख लिए। इसी का प्रश्न है, रेल गतिशील है और पवनें गतिशील है। ये प्रश्न है, आप इसको एक बार समझिए, पढ़ो आप इसको एक बार और समझो एक बार इसको आप पढ़ के प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? प्रश्न कह रहा है आपको कि सर रेल है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। रेल है जो सर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं, तो बताइए धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? रेल है जो आपकी चल रही है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। रेल आपकी चल रही है पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रही है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रही है। तो सीधी सी बात है सर कि धुआं जो है हमारे ये जो धुआं है सर ट्रेन के विपरीत चलता है। और ट्रेन के विपरीत मतलब धुआं पूर्व से पश्चिम ट्रेन चल रही है, तो धुआं आपका कौन सी दिशा में चला जाएगा? पूर्व दिशा में। फिर क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर जा रही है और पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं। पवनें है जो सर उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं। पवनें है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं, तो इसका मतलब पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं, इसका मतलब धुआं भी आपका कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 लाइन में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, सिर्फ 2 लाइंस में। और ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझा है। मैं आशा करता हूं इसमें कुछ भी नहीं था। आप अगर एग्जाम में बिना डायग्राम बनाए भी कर लो आप, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो इसको समझो एक बार। क्या कह रहा है? रेल है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। किस ओर जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो इसका मतलब धुआं पूर्व से पश्चिम, धुआं विपरीत दिशा में आएगा, तो इसका मतलब पूर्व दिशा में ट्रेन का धुआं जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? और पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं। पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं, इसका मतलब धुआं हवा के
हवा की दिशा में चलता है तो इसका मतलब धुआं चलेगा आपका दक्षिण दिशा में, तो आंसर हो गया आपका दक्षिण पूर्व दिशा। क्लियर? बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट्स है, आपको लग रहा है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट्स है, आप व्हाट्सएप पे नंबर भी है मेरे, इस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे MB स्टडी 2.0 पे उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको लगता है तो आप कमेंट भी कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला टाइप अपन ने पढ़ा, रेल गतिशील है, पवनें स्थिर है। सेकेंड टाइप में पढ़ा आपने, रेल खड़ी है, पवनें गतिशील है। टाइप थर्ड में हमने पढ़ा, रेल भी गतिशील है, पवनें भी गतिशील है। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या है, देखिए नेक्स्ट में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 2 प्रश्न डाले हैं। एक रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, एक रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो इसका मतलब एक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब उसका धुआं कौन सी दिशा में आएगा, उसका धुआं पूर्व दिशा में आएगा, तरफ चल रही है। और पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, पवनें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो इसका मतलब धुआं पवनों के साथ चलेगा, तो मतलब धुआं कौन सी दिशा में चलेगा, दक्षिण दिशा में चलेगा। तो देखो ये आपका किक सेकंड में आंसर आ गया, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। आप इसको पूर्व दक्षिण कहते हो या दक्षिण पूर्व कहते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दक्षिण पूर्व है वो पूर्व दक्षिण है, और जो दक्षिण पूर्व है वो पूर्व दक्षिण है। देखो कितना शॉर्ट तरीके से और कितनी आसान तरीके से अपन इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अगर रीजनिंग के प्रश्न सर हम एग्जाम में इतने जल्दी सॉल्व कर दे तो इसका मतलब तो आप पेपर बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन को आप ज्यादा टाइम दे सकते हो अपना। ठीक है, बाकी मैथ्स की अपने रवि सर की क्लासेस चल रही है, आप उनको पढ़िए, आपके उसमें भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और बिल्कुल बेसिक से आपकी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से रवि सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यह कह रहा है एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, इसका मतलब उसका धुआं, अपन ट्रेन खड़ी है तो इसका मतलब धुआं अपन किधर भी साइड में नहीं फेंकेंगे, जिस साइड में हवा चलेगी सिर्फ उसी साइड में उसका धुआं जाएगा। तो हवा कौन सी दिशा में चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो धुआं भी कौन सी दिशा में जाएगा, धुआं भी पूर्व दिशा में जाएगा। धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट आपका? ये थे अपने धुएं वाले प्रश्न, ट्रेन संबंधित प्रश्न। ठीक है, 5-6 प्रश्न में मैंने आपका पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने जो इसमें आपको समझाया है सिर्फ 2 चीजें समझाई है, और 2 चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो जब भी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा के विपरीत धुआं जाएगा, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है धुआं उसके विपरीत चलेगा। और सेकंड टाइप से आपका कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में ट्रेन का धुआं जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डायरेक्शन टेस्ट के रेल संबंधित धुएं वाले प्रश्न है वो आपके डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स, कुछ परेशानी या कुछ सजेशन है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं आपको उसको सॉल्व करने की नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा। और आपको लगता है कि सर 5-6 नहीं, हमको तो 10 प्रश्न करवाइए, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताना, तो मैं आपके लिए अगली बार स्लाइड में 10 प्रश्न लेके आऊंगा। 5 आपके बेसिक आपका कंसेप्ट के लिए और 5 आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।